वेलकम टू विजन प्लस। आज हम लोग भारत की तटीय सीमा से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मानचित्र आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र है। ठीक, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है तीन तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर का पार्ट है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ जो तट पर जो भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो उनकी जो सीमा है कहीं ना कहीं जो है जल से जुड़ी हुई है। तो उसी सीमा के बारे में, यानी वही तटीय सीमा के बारे में आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं और 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो स्थलीय सीमा वाले तथ्यों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आज हम लोग जलीय सीमा वाले तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। भारत की जो तटीय सीमा है उसका विस्तार कितना है। भारत की तटीय सीमा का विस्तार, भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा है। अब ये जो भारत की कुल तटीय सीमा है इसको हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। एक ये कि मुख्य भूमि से लगे हुए तट, और दूसरा कि जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनकी तटरेखा कितनी लंबी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 7516.6 है, जिसमें से मुख्य भूमि से लगे हुए जो तट हैं अगर इनको दो भागों में बांट दिया जाए तो मुख्य भूमि से लगे तट और द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा। ठीक, तो मुख्य भूमि से लगे तट की जो टोटल लंबाई है ये है 5422.6 किलोमीटर। 5422.6 किलोमीटर है, और द्वीपीय क्षेत्र की जो तटरेखा की लंबाई है ये है 2094 किलोमीटर। ठीक है, कुल मिलाकर के कितना है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक, ये तो तटरेखा की लंबाई क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें क्या जानना है कि कितने राज्य जो है तटरेखा से जुड़े हुए हैं, या और कितने केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो तटरेखा पर अवस्थित जो राज्य हैं, तटरेखा पर अवस्थित या तटरेखा से जुड़े जो राज्य हैं, तटरेखा पर अवस्थित राज्यों की संख्या 9 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 4। यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटरेखा यानी कि जो कहीं न कहीं जल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, या जल से चारों तरफ से जो है घिरे हुए हैं। जैसे 2 द्वीपीय क्षेत्र इसमें आएगा, एक लक्षद्वीप समूह आएगा और दूसरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। ठीक है, 2 तो ये हो गया, और 9 राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब हम मानचित्र पे उन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की लोकेशन को थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा है कि मानचित्र आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये जो क्षेत्र है हमारा, ये गुजरात का क्षेत्र आता है। उसके दक्षिण में हम बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक, यही गोवा का क्षेत्र आता है, फिर केरला आ गया दक्षिण में, ये आपका हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हो गए 9 राज्य। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे दमन दीव यानी दादर नागर हवेली और दमन दीव को 2019 में संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, और वही उसी समय 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नागर हवेली को जोड़ करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो दीव वाला जो पोर्शन है वो तटीय सीमा से जुड़ा हुआ है, तो इसका पोर्शन लगभग यहाँ कहीं पे है दीव का पोर्शन। ठीक है, ये यहाँ पे है दीव। ठीक है, बाकी एक आप देख रहे हैं कि एक लक्षद्वीप है जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो पूरा द्वीपीय है, जिसके चारों तरफ जो है जलीय सीमा है।
एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा पुदुचेरी का पार्ट है जो तट से लगा हुआ है, पुडुचेरी का पार्ट जो तट से लगा हुआ है। तो इस तरीके से 4 केंद्र शासित प्रदेश की भी सीमा जो है जल से लगी हुई है। बातें क्लियर हो गई, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पे इसके संबंध में और क्या तथ्य जानने हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोटिस कर लेंगे कि गुजरात और वेस्ट बंगाल, गुजरात और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जो है, गुजरात और वेस्ट बंगाल गुजरात और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि राज्य। गुजरात और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बना रहे हैं, है ना। ये स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं, स्थलीय प्लस जलीय, ठीक है। स्थलीय और जलीय सीमा ये दोनों सीमा बना रहे हैं, कौन कौन से, गुजरात और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बना रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको नोटिस करना है, कितने राज्य जलीय सीमा बना रहे हैं, 9, कितने केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बना रहे हैं, 4। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा कि तटरेखा पर अवस्थित राज्य 9 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं, ठीक। तो अब अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है, जैसा कि आपने देखा कि मुख्य भूमि से जो तट है उनकी टोटल लंबाई 5422.6 किलोमीटर है, और जबकि द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा की लंबाई 2094 किलोमीटर है ना। तो इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है, सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है। इसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी तटरेखा किस केंद्र शासित प्रदेश की है और सबसे छोटी तटरेखा किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो ये 2 पॉइंट हम और मेंशन कर लेते हैं कि सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की और किस केंद्र शासित प्रदेश की है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे इसको नोटिस करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 5422.6 किलोमीटर ये मुख्य भूमि की तटरेखा है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी तटरेखा वाला जो राज्य है, सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य ये कौन सा राज्य है, गुजरात है। और इसकी तटरेखा की जो लंबाई है 1214.7 किलोमीटर, ये पॉइंट आप मेंशन कर लेंगे। 1214 कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है। और अब यहीं पर हम लिख देंगे सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। तो अगर हम राज्य की बात करेंगे सबसे छोटी, तो ये आपका हो गया गोवा, जिसकी तटरेखा की लंबाई है 118 किलोमीटर। कितना है, 118 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक। ये 2 पॉइंट हो गया। इसी क्रम में केंद्र शासित प्रदेश का देख लेते हैं। सबसे बड़ी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान आइलैंड, ठीक है, अंडमान आइलैंड से, जिसकी जो है तटरेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर। तटरेखा की लंबाई कितनी है, 1962। और सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा है, सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी है, जिसकी तटरेखा की लंबाई है 30.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो 9 राज्य तटरेखा बना रहे हैं और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा बना रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, ये आपने नोटिस कर लिया। अगर ओवरऑल पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तब आपका जवाब क्या होगा, अंडमान निकोबार, क्योंकि उसकी तटरेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तब आपका जवाब क्या होगा, गुजरात, ठीक है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तब पुदुचेरी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना।
तो केंद्र शासित प्रदेश में 4 केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा बना रहे हैं, तटरेखा से जुड़े हुए हैं, और राज्य में कितने हैं? 9 जुड़े हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए, तो यहां तक बातें आपको क्लियर होगी। यानी पहले स्थान पर अगर देखा जाए सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? अंडमान निकोबार की, और दूसरे स्थान पे आपका आ जा रहा है कौन सा? गुजरात। लेकिन राज्यों के क्रम में ये पहले स्थान पर अपना स्थान बनाया हुआ सबसे लंबी तटरेखा है। कारण ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो ये कर्व का रूप है, इसकी जो तटरेखा है वो कर्व के रूप में है, किसी अधिक लंबाई प्राप्त की हुई है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट ये हमें यहाँ पे देखना है कि जैसे कि भारत हम देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत है, तो कितने देश, जैसे हमने पढ़ा कि 7 देश हैं जो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो उनसे जुड़े तथ्यों पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि जो 7 देश हैं जो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी जलीय सीमा कैसे भारत के साथ संबद्ध है ना। तो 7 देशों का नाम पहले हम मेंशन कर लेते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, उसके बाद आपका आ जा रहा है म्यांमार, फिर आ गया बांग्लादेश, और लास्ट में आपका आ रहा है थाईलैंड, ठीक है। तो पाकिस्तान का भारत के साथ जो सीमा कॉन्सेप्ट है, जलीय सीमा का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान और भारत के बीच, तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो जलीय सीमा है उसको आप नोटिस करिए कि ये सर क्रीक, ये पोर्शन देख रहे हैं ना, सर क्रीक पाकिस्तान और भारत के बीच जो जलीय सीमा है वो सर क्रीक के द्वारा जो है वो जलीय सीमा बना रहे हैं। एक बार हम इसको नोटिस कर लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। मालदीव देख रहे हैं ना, मालदीव और मिनीकॉय, तो ये 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मालदीव और मिनीकॉय के बीच, यानी कि मालदीव भारत के साथ जो सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, तो वो 8 डिग्री चैनल का कॉन्सेप्ट है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। चूंकि मिनीकॉय जो है क्या है, वो लक्षद्वीप समूह का ही पार्ट है, मिनीकॉय लक्षद्वीप समूह का ही पार्ट है। तो मालदीव और भारत के बीच 8 डिग्री चैनल है। श्रीलंका और भारत का जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है वहां पे आप देख रहे हैं ये मन्नार की खाड़ी है और ये पाक जल संधि है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ये पॉइंट आप नोटिस कर लेंगे, ठीक। उसके बाद भारत और इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया और भारत के बीच जो जलीय सीमा का कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं ना, इंडोनेशिया और भारत, ये भारत का देख रहे हैं ना, ये बृहद निकोबार द्वीप है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, तो ये जो है ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है, एक जलीय क्षेत्र है, जलीय चैनल है, जिसको हम किस चैनल के नाम से जानते हैं? ग्रेट चैनल के नाम से ये जाना जाता है। तो भारत और इंडोनेशिया का जो कांटेक्ट है जलीय सीमा में वो ग्रेट चैनल के माध्यम से है, ठीक। अब आता है म्यांमार और भारत का कॉन्सेप्ट। तो म्यांमार भारत कैसे जुड़ा हुआ है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कोको द्वीप है, क्या है? कोको द्वीप, जो म्यांमार का पार्ट है, इस पे भारत का अधिकार नहीं है, इस पे म्यांमार का अधिकार है। और यहाँ उत्तरी अंडमान के बीच, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसे हम कोको चैनल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोको चैनल के नाम से जानते हैं। तो कोको चैनल के माध्यम से भारत और म्यांमार एक दूसरे से अलग हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि सीमा साझा हो रहा है, वो जलीय सीमा का कॉन्सेप्ट है, तो जलीय सीमा बना रहे हैं। बांग्लादेश और भारत की बात अगर हम करेंगे तो बांग्लादेश और भारत में देख रहे हैं ये न्यू मूर द्वीप है, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो जलमग्न हो गया है पूर्ण तरह से, तो इसलिए इसके साथ ये न्यू मूर द्वीप के साथ जो है इनकी सीमा बंधी हुई है, न्यू मूर द्वीप के साथ। और थाईलैंड और भारत का जो कॉन्सेप्ट है, थाईलैंड और भारत का कॉन्सेप्ट, ये भी उसी जो बैरन द्वीप का यानी कि ज्वालामुखी वाला जो क्षेत्र है, या हम निकोबार द्वीप समूह के साथ, यानी कि निकोबार क्षेत्र से ये सीमा साझा कर रहा है, निकोबार द्वीप के साथ, ठीक है, निकोबार के साथ, ठीक है।
तो इस तरीके से भारत के साथ जो एकदम स्थल और जलीय जो सीमा बना रहे हैं, जितने देश, 3 देश बताया कि स्थल और जलीय दोनों सीमा से जुड़े हुए हैं, 4 देश ऐसे हैं जो केवल जलीय सीमा साझा कर रहे हैं। तो कैसे एक भारत के साथ संबद्ध हैं, उन चीजों पे हमने फोकस कर लिया है कि नहीं। जैसा आपने देखा कि पहला, पाकिस्तान भारत के साथ सरक्रीक, ठीक है, सरक्रीक को लेकर के भारत पाकिस्तान का विवाद भी है, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जितने भी जैसे पीओके हो गया, एलओसी हो गया, एलएसी हो गया, ठीक है, सरक्रीक हो गया, बॉर्डर कॉन्सेप्ट को लेकर के 24 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा ना, इन सारे पॉइंट, न्यू मूर द्वीप, तो क्यों विवाद का कारण है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश का भारत के साथ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यू मूर द्वीप मैंने बताया कि विवादित है, ठीक है। बांग्लादेश कहता है कि ये मेरे क्षेत्र में आता है, लेकिन अगर दूरी की दृष्टि से देखा जाए, जलीय सीमा में होता क्या है, दूरी का सबसे बड़ा रोल होता है। तो दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो न्यू मूर द्वीप जो है भारत का जो सुंदरबन द्वीप है, वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है सुंदरबन द्वीप, ठीक है, सुंदरबन के का जो क्षेत्र आता है उससे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर न्यू मूर है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के क्षेत्र से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर से अधिक है। इसलिए भारत न्यू मूर द्वीप को अपना मानता है और बांग्लादेश क्या करता है, उसे अपना मानता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में न्यू मूर द्वीप क्या है, जलमग्न हो चुका है, ठीक। तो ये इस तरीके से सीमा इसकी बधी हुई है। तो ये बातें क्लियर हो गई। सरक्रीक भारत पाकिस्तान, मालदीव 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका भारत, ग्रेट चैनल इंडोनेशिया भारत, कोको चैनल म्यांमार भारत, न्यू मूर द्वीप बांग्लादेश भारत और निकोबार द्वीप जो है थाईलैंड और भारत के बीच जलीय सीमा से संबद्ध हैं। ये बातें क्लियर हो गई। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट आप लोग को हो रहा होगा, है ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ और चीजें बता देते हैं। हो गया। अब जैसे यहाँ पे और प्रश्न क्या बन सकते हैं, जैसे तटीय सीमा को लेकर के, तटीय, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा सरक्रीक के कॉन्सेप्ट में और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐसे दर्शा दिया है ना, ये क्या है, कच्छ के रण का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ के रण का एरिया है। कच्छ का रण का एरिया जो है वो एक दलदली क्षेत्र है, क्योंकि दलदली क्षेत्र होने का कारण है कि कई नदियां, भारत की नदियां जैसे कि राजस्थान की मूल नदी लूनी को ले लीजिए, और भी कई छोटी छोटी नदियां वहां अपना जल जाकर के गिराती हैं, ठीक है। तो ये एक दलदली क्षेत्र है कच्छ का रण, इसी को लेकर के विवाद है। यानी सरक्रीक के सारे, सरक्रीक का उत्तर का जो क्षेत्र है, यहाँ का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो सिंध प्रांत में आता है, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, सिंध, ठीक है। और ये जो है कच्छ का रण, ठीक है, जो कि भारत का क्षेत्र है या गुजरात में है ना। तो इन्हीं के बीच यहाँ पे विवाद है। हालांकि वर्तमान समय में सरक्रीक भारत के हिस्से में है, ठीक है, भारत का इस पर पूरा अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान का इसके साथ विवाद अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि जैसे मान लीजिए कि किस जो भी द्वीपीय क्षेत्र हैं या जो भी देश द्वीपीय, चाहे हम कहते हैं ये आपका केंद्र शासित प्रदेश कह दें या तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों की अगर हम बात कर लें, तो वहां पे प्रश्न ये बन सकता है ना कि जो भी मतलब तटीय सीमा पे देश हैं वो किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ऐसा पूछा जा सकता है कि किन राज्यों के साथ उनकी तटीय सीमा जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान देख रहे हैं ना, पाकिस्तान को PAK लिख देते हैं, तो पाकिस्तान किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, गुजरात के साथ बना रहा है, क्योंकि सरक्रीक गुजरात के साथ है, तो गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान, है ना। उसके बाद ये देख रहे हैं मालदीव, तो मालदीव लक्षद्वीप के साथ है, मालदीव जो है किसके साथ है, मालदीव लक्षद्वीप के साथ, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। इसी तरीके से श्रीलंका जो है किसके साथ बना रहा है, तो आप देख रहे हैं ना कि पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी वाला एरिया या पाक जल संधि का जो एरिया है ये तमिलनाडु के पार्ट में आता है, तो तमिलनाडु को हम TN से रिप्रेजेंट कर दिए, तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। बाकी आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश, ये चारों जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ जो है जुड़े हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के किसी पार्ट से जो है ये सीमा साझा करने, यानी उससे जुड़े हुए, इनकी तटीय सीमा उन देशों के साथ क्या है, जुड़ी हुई है कि नहीं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि तटीय सीमा का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने राज्य जो है तटीय सीमा बना रहे हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बना रहे हैं,
कुल लंबाई कितनी है तटीय सीमा की, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 7516.6 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिसमें जो है 5422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि वाले यानी मुख्य भूमि से जो लगे हैं उनकी सीमा है, और 2094 जो है केवल आइलैंड की। अब कैसे 2094 हो रहा है उसको भी आप नोटिस करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अंडमान का जो एरिया आ रहा है, तो अंडमान में हमने पढ़ा कि अंडमान का जो सीमा है वो 1962 है, और लक्षद्वीप पूर्ण तरह से जल से घिरा हुआ है, तो लक्षद्वीप का जो है 132 है, 132। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो देखिए 2 2 4, ठीक, और 6 3 9, 9 1 10, यानी 2094 पूर्णतः जलीय सीमा बना रही है। बाकी जो बच रहा है वो जल और स्तर से लगे हुए हैं, ठीक है, जल और स्तर से लगे हुए हैं। तो ये प्रश्न इस तरीके से प्रश्न बनेंगे, तो इस पे हमें समझ बैठाना है कि सबसे बड़ी किसकी है। तो राज्यों में सबसे बड़ी जलीय सीमा जो है तटीय सीमा गुजरात की है 1214.7, सबसे छोटी गोवा की है 118 किलोमीटर है ना। अगर जैसे यहाँ पे पूर्वी जो तटीय राज्य हैं, पूर्व तटीय, कितने राज्य हैं पूर्व तटीय? 4 राज्य। 4 राज्य आपने देखा पूर्व तटीय हैं, और 5 राज्य जो है वो पश्चिम में है ना। तो पश्चिम में सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा है। पूर्व तटीय अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो सीमा है वो आंध्र प्रदेश की होगी, और सबसे छोटी किसकी है? वेस्ट बंगाल की। तो पूर्व तटीय राज्यों में आप ऐसा लिख सकते हैं कि पूर्व तटीय जो सीमा है तो सबसे छोटी सीमा, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, पूर्व तटीय सबसे छोटी सीमा, ठीक है, सबसे छोटी सीमा। ये सब पॉइंट थोड़ा सा अपने से समझना है, हाँ। और ये देखिए सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी सीमा हो गई पूर्व तटीय। पूर्व तटीय यानी पूर्व की तरफ जो राज्य हैं उनमें सबसे बड़ी सीमा आंध्र प्रदेश की है, और सबसे छोटी सीमा किसकी है? वेस्ट बंगाल की है। ये बातें क्लियर हो गई ना। कौन किस देश के साथ कैसे जुड़ा है ये भी क्लियर हो गया। पाकिस्तान सर्क्रिक के सहारे मालदीव और मिनीकॉय के बीच यानी लक्षद्वीप के बीच जो है 8 डिग्री चैनल है। श्रीलंका और भारत के बीच जो है मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट, क्योंकि वहां पाक की खाड़ी भी है, इसका कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया और भारत का जो कॉन्सेप्ट हो जो है ग्रेट चैनल के माध्यम से है ना, ग्रेट चैनल के माध्यम से हो गया। थाईलैंड निकोबार द्वीप के साथ बना रहा है, ठीक है। म्यांमार कोको चैनल, जो कि कोको द्वीप म्यांमार का क्षेत्र है, और उत्तरी अंडमान भारत का क्षेत्र है, तो उनके बीच कोको चैनल है, तो म्यांमार कोको चैनल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और बांग्लादेश जो है न्यूमूर द्वीप। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि कौन कहां कैसे सीमा साझा कर रहा है, तटीय सीमा। तो तटीय सीमा का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से एक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे और डिस्कस करते हैं इस क्लास में। जैसे कि अभी जैसे मैंने यहाँ पढ़ा कि ये क्या है, 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से अगर कोई भी स्थल खंड जल से घिरा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बताइए? 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो कुछ जैसे टर्म्स होंगे ज्योग्राफी में, और भी जैसे जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, कुछ साइंस में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये क्या है, ये स्थल खंड है, ये क्या है? स्थल है, और यहाँ पे जल है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे जल है। तो आपने देखा क्या कि ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जल से घिरे होने के कारण, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। ये क्या कहलाया? प्रायद्वीप कहलाया। तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी क्रम में यहाँ पे आपने पढ़ा खंभात की खाड़ी, यहाँ पे आपने पढ़ा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गया, ये खंभात की। तो खाड़ी क्या होता है? तो जब जलीय क्षेत्र, कोई जलीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि जल क्षेत्र है, हाँ, और ये 3 तरफ स्थल से घिरा होता है। क्या होता है? 3 तरफ स्थल से घिरा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई जल क्षेत्र 3 तरफ स्थल से घिरा है तो खाड़ी, और कोई स्थल खंड 3 तरफ जल से घिरा होता है तो प्रायद्वीप। अब खाड़ी 2 प्रकार की होती है, एक बे कहा जाता है, दूसरा गल्फ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बे और गल्फ। बे और गल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी इसी में हम कंफर्म कर लेते हैं। बे यानी जब जल क्षेत्र बड़ा हो और 3 तरफ स्थल से घिरा हो, ठीक है, तो उसे बे कहा जाएगा, ठीक है। बड़ा जल क्षेत्र जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो, ठीक है, तो ये बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है, बड़ा जल क्षेत्र होता है जो 3 तरफ स्थल से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बे। और गल्फ क्या होता है? ये छोटा जल क्षेत्र होता है, ठीक है, ये क्या होता है? छोटा जल क्षेत्र होता है, और ये भी 3 तरफ
स्थल से घिरा होता है, समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से आपने बे और गल्फ को समझ लिया। एक और पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा क्रीक, सर क्रीक उसका नाम है, तो क्रीक क्या होता है? क्रीक मतलब जब कोई महासागरी भाग या कोई सागरी भाग जो है, पतला सागरी भाग जो है स्थल खंड में घुसा हो, यानी संकीर्ण भाग हो और वो स्थल खंड में घुसा हो, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ फिगर बन गया, ये हो गया स्थल, यहाँ पे भी हो गया स्थल, इधर भी आपका क्या है, स्थल ही है, और ये है जल क्षेत्र, ठीक है, ये जल क्षेत्र है। तो अब इस जलीय भाग को हम क्या कहेंगे, क्रीक की संज्ञा देते हैं। तो ये कैसा क्षेत्र हो गया, इसी को हम कहते हैं क्रीक है। तो बात समझ में आ गई ना कि क्रीक क्या होता है, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, और पेनिनसुला क्या होता है, यानी प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, तो प्रायद्वीप मतलब जो ऐसा भूखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। जब चारों तरफ से घिर जाता है तो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है, समझ में आ रहा ना, आइलैंड कहलाता है। तो तीन तरफ जल से घिरे होने के कारण वो प्रायद्वीप कहा जाएगा। ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ स्थल से घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक है, और खाड़ी दो प्रकार की होती है, एक बे होता है, एक गल्फ होता है। बड़ा क्षेत्र है तो बे, छोटा क्षेत्र है तो गल्फ कहलाएगा। और जब कोई संकीर्ण सागरी भाग या महासागरी भाग किसी स्थल खंड में घुसा होता है, बहुत ही पतला क्षेत्र जलीय क्षेत्र होता है, तो उसको क्रीक की संज्ञा दी जाती है। तो भारत में क्रीक वही सर क्रीक के नाम से यहाँ पे है, जहां जो है भारत और क्या कहते हैं, पाकिस्तान और भारत का क्या है, बंटवारे का कॉन्सेप्ट है कि वहां पाकिस्तान जुड़ा हुआ है सागरी भाग से, भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है और उसको लेकर के विवाद है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने तटीय भागों को समझा, तटीय क्षेत्रों को समझ लिया, कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। मेरे हिसाब से डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हालांकि बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे सरक्रीक का विवाद हो गया, पीओके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इन सबको हम जैसे ही एक सारा कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन का क्लियर होता है तुरंत उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को बस इसी पे रोकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अगर नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं।